यह गोरखपुर शहर है। यूं तो यहाँ पर एक से एक बड़ी विभूतियां हुई हैं जिन्होंने देश के अलग अलग पटल पर अपना नाम दर्ज किया और अपने आप को शुमार किया विश्व पटल पर। लेकिन एक शख्स की बात आज करेंगे आप लोगों से, जिसने स्कूटर पर नमकीन और बिस्किट कभी बेचा हो गोरखपुर की गलियों में, लेकिन एक वक्त आया जब उसने देश के उद्योगपतियों में स्वयं को शुमार किया हो और देश का मान बढ़ाया हो। ऐसे एक शख्स की चर्चा करेंगे जो गोरखपुर में बहुत सारे लोगों को ही रोजगार नहीं दिया, बल्कि देश के 5000 सेंटरों से भी ज्यादा अपना सेंटर डालकर सहारा के नाम से ऐसा फर्म चलाया जिसने पूरी दुनिया में अपना चर्चा करवाया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सुब्रत राय सहारा का, जिनका जन्म 10 जून 1948 को बिहार के अररिया जिले में हुआ था। उनके पिता का नाम सुधीर चंद राय और माता का नाम छवि राय था। कोलकाता में शुरुआती शिक्षा दीक्षा के बाद उन्होंने गोरखपुर के एक सरकारी कॉलेज से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। सुब्रत राय ने पहला कारोबार गोरखपुर से ही शुरू किया था। सुब्रत को जानने वाले बताते हैं कि वो शुरू से ही पढ़ाई में कमजोर थे। उनका मन पढ़ने से ज्यादा अन्य बातों में लगता था। एक छोटे से शहर से बिजनेस शुरू करने वाले इस शख्स ने 36 सालों में दुनिया भर में अपना कारोबार फैला लिया। 1978 में सहारा की शुरुआत के समय सुब्रत राय की जेब में महज 2000 रुपए ही थे। सुब्रत को 70 के दशक से जाने वाले लोग बताते हैं तब वह गोरखपुर में एक स्कूटर से चलते थे। तब दिन में 100 रुपए कमाने वाले लोग उनके पास 20 रुपए जमा करते थे। सुब्रत राय ने स्वप्ना राय से प्रेम विवाह किया था। सुब्रत राय के साथ उनके स्कूल कॉलेज में साथ पढ़ने वाले करीब 100 दोस्त भी काम करते हैं। आप लोग को बता दें, सहारा के मालिक सुब्रत राय सहारा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हो चुका था, लेकिन अभी भी उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। गोरखपुर से शुरू किया गया सफर होते हुए अब विदेशों तक फैल चुका था, लेकिन इन सब के बावजूद विवाद सहारा का पीछा नहीं छोड़ रहा था। ये सारी चीजें उनके साथ चलती रही। बहुत लंबी कानूनी लड़ाई के पेच में पड़े रहने के बावजूद और तमाम अड़चनों के बावजूद सुब्रत राय सहारा लगे रहे अपने संघर्षों में और अपने कारोबार को बहुत ऊपर तक ले जाने के बाद भी वह अन्य तमाम समस्याओं से घिरे रहे। अंत में स्वास्थ्य खराब होता चला गया और एक समय आया जब उन्होंने तमाम गोरखपुर में सहारा स्टेट, लखनऊ में सहारा सिटी जैसे तमाम प्रोजेक्ट और देश के तमाम शहरों में अपने आप को स्थापित करने के बावजूद भी पूरी तरह से कानूनी पेच दांव में कहीं न कहीं उलझ कर रह गए और अंत में उनका स्वास्थ्य बहुत खराब चल रहा था। उनका स्वास्थ्य खराब होने के नाते 14 नवंबर को उनकी मृत्यु हो गई।